भैया प्रणाम। भैया का फोन आया था, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। कह रहे थे कि आकाश, जब से बेटा हुआ है 1 महीने कंप्लीट हुआ तो पत्नी ने बोला कि खूब सारे डेकोरेशन के सामान लेकर आओ, नए बेडशीट लेकर के आओ, बच्चे के लिए कपड़े लेकर आओ, मेरे लिए नई साड़ी लेकर आओ, अपने लिए पैंट सेट नया लेकर के आओ और रिलेटिव लोगों को बुलाओ, हम लोग फर्स्ट बर्थडे उसका सेलिब्रेट करेंगे, यानी 1 महीना कंप्लीट हुआ उसका सेलिब्रेशन करेंगे। तो इन्होंने कैसे कैसे करके सब कुछ किया। तो दूसरा महीना जब आया तो बोले कि फिर अभी सब सामान लेकर के आओ, केक 2 लेकर के आओ और पूरा डेकोरेशन के सामान लाओ, नए कपड़े लेकर के आओ, नए बेडशीट लेकर के आओ। तो इन्होंने कहा कि ये बार बार ये सब क्यों करना है। तो बोल रहे कि हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, फिर हम फोटो खींचेंगे, स्टेटस लगाएंगे, वीडियो बनाएंगे, रील बनाएंगे, तो ताकि लोगों को लगे कि हम अपने बच्चे का कितना केयर करते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना उससे हम इमोशनली अटैचमेंट रखते हैं। तो उन्होंने कहा, यार मेरे माँ बाप भी मुझसे प्यार करते थे, वो भी मुझे प्यार देते थे, तुम तो अपने बच्चों का मुंह पोंछने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करती हो, मेरी मम्मी तो आंचल का इस्तेमाल करती थी, तुम अपने बच्चों को लेकर जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रॉली का इस्तेमाल करती हो, कभी ऐसा बैग लेकर के सामने बच्चे को लटका। मेरी मम्मी तो मुझे गोद में 3-3 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर लेकर के पैदल जाती थी। वो प्यार मैं अपने माँ का कैसे भूला सकता हूँ, और वो प्यार अगर तुम भी अपने बच्चों को दोगी तुम्हारा बच्चा भी कभी नहीं भूलेगा। तो उस बात को लेकर के आर्गुमेंट करने लगी। तो इन्होंने कहा कि अगर बच्चे से प्यार इतना ही करना है तो तुम अपने बच्चों को गोद में लो, एक स्थान से दूसरे लेकर जाते हो, उससे प्यार दो, उसे जो सामान और चाहिए खाने पीने का वो दो। ये हम बार बार हर महीने सेलिब्रेट करके इतने पैसे खर्च करके दिखावे के चक्कर में हम कर्ज में जा रहे हैं, तो ये सब क्यों करना है। तो बोल रहे कि सोसाइटी में सब लोग करें तो हम क्यों नहीं करें। तो हम आधुनिकता की जो मार झेल रहे हैं, एक दूसरे का देख करके आगे वैसे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हम कहीं ना कहीं अपने आप को कर्ज में डुबाते जा रहे हैं। और जरा सोचिए कि आधुनिकता के दौर में इमोशनल अटैचमेंट ना हो करके सिर्फ दिखावे का अटैचमेंट अगर होगा तो हमारा स्थान घर नहीं, हमारा स्थान वृद्धाश्रम होगा। क्योंकि बच्चे जब हमसे इमोशनली अटैचमेंट रहेंगे नहीं, बच्चों का केयरिंग सिर्फ जो है दिखावा के लिए किया जाएगा। उनका जो है हर महीने अगर कंप्लीट होता महीना या बर्थडे आता, हम दिखावे के लिए बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बड़े बड़े होटल में लेकर के जाते हैं, खूब पैसे खर्च करते हैं, क्या इससे हमारे बच्चे हमारे करीब हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दो, उसको अच्छी शिक्षा दो, जब वो बड़ा हो जाएगा उसे इमोशनल अटैचमेंट दो, अपने पास रखो, दादा दादी के करीब रखो, सब कुछ। तो ये बोल रहे हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके जब आगे बढ़ेगा तो मेरा केयर करेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मुझे सारी चीज़ें ला करके देगा, हाँ मेरा बेटा राजा बेटा बनेगा। तो इन्होंने कहा कि जब मैं अपने माता पिता को करता हूँ तो तुम उस पर आपत्ति क्यों जताती हो। तुम तो बोलती हो मम्मी को मत दो, पापा को मत दो, हाँ फिर ऐसा क्यों बोलती हो। मैं भी तो किसी का बेटा हूँ, मेरे माँ बाप ने भी मुझे पाला होगा, तुमसे ज़्यादा उन्होंने मुझे प्यार दिया है, तुम जितने अपने बेटे को दोगे उससे ज़्यादा उन्होंने प्यार दिया है। जब उस दौर में बाइक का साधन नहीं था, कार का साधन नहीं था, एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने के लिए मुझे पैदल लेकर 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर लेकर गए। मैं उनके प्यार को कैसे भुला दूँ। जब मैं बीमार पड़ता था, माँ पूरी रात जा करके मेरे सर पर पट्टी रखती थी, ठंडा पानी करके पोछा करती थी ताकि मैं जल्द से जल्द सही हो जाऊँ। मेरी इतनी केयरिंग मेरी माँ ने किया, तो वो मैं कैसे भूला सकता हूँ। और तुम अभी अपने बच्चों को बोल रही हो कि मैं वो मेरे बुढ़ापे का सहारा, मैं भी तो अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बन सकता था। तो यही सब बात को लेकर उन लोग का आपस में थोड़ा सा कहा सुनी हो गया, और ये लोग काफी ये हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि तुम तो सोचो आज अपने बच्चों के लिए हगीज का इस्तेमाल करती हो, मेरी मम्मी तो हम लोगों के लिए कपड़े बांध करके रखती थी, फिर अगर हम लैट्रिन कर देते तो वो कपड़े को वो साफ करके फिर उसका इस्तेमाल करती थी। जरा सोचो उन्होंने कितना तप और तपस्या हमारे लिए किया है। जब संसाधनों की कमी हुआ करती थी, हाँ मम्मी गोद में लेकर के हमको स्कूल 4-4 किलोमीटर जाती थी, हॉस्पिटल 10-10 किलोमीटर लेकर चली जाती थी अगर हम बीमार हो जाते तो। और तुम तो अपने बच्चों के लिए 2 कदम चलने के लिए तैयार नहीं हो। कार लेकर के ओला उबेर बुक करो तो मैं जाऊंगी, हाँ। तो ये जो है लॉजिकल बातें करने लगे, अब वो जो है दिखावटी की बात करने लगे। इसी को लेकर आर्गुमेंट हुआ तो भैया थोड़ा सा परेशान थे। मैंने उनको बहुत समझाया, मैं बोला भैया देखिए क्या ये आधुनिकता का दौर है और ये सब जगह यही समस्या है, और ये समस्या बड़ी जटिल होती जा रही है। और दिखावे का जो प्यार है ना, अब जरा सोचिए अगर हृदय में प्यार ना हो, सिर्फ दिखावे में हो, तो स्थिति क्या होगी। और बच्चों को जो है अगर इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखा जाएगा, बच्चों से उतना प्यार नहीं किया जाएगा, उनसे केयरिंग नहीं की जाएगी, उनको हम गोद में लेकर के आएंगे जाएंगे नहीं, तो बच्चे हमसे इमोशनल अटैचमेंट थोड़ी हो पाएंगे। अगर हम उसे मशीन का सहारा दे करके बड़ा करेंगे तो वो भी मशीन की तरह तो हमारे साथ बिहेव करेंगे। अगर हम बच्चों को सिर्फ पॉकेट का दूध पिलाएंगे तो क्या आपको लगता है कि बच्चे आपका सम्मान करेंगे। बच्चों को हम दूर रखेंगे, हम कहीं बाहर रहेंगे, घूमने जाएंगे और बच्चा किसी नौकर चाकर को दे दे पालने पोषण, क्या वो बच्चा इमोशनली अटैचमेंट रख पाएगा हमारे साथ? भैया मैंने उनसे कहा यह चिंता और चिंतन दोनों का विषय, इस पर प्रकाश डालना चाहिए। और उनसे मैंने कहा कि मैं जल्दी इस विषय पर मिल करके बात करता हूँ और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
नहीं भैया, स्थिति बड़ी डमाडोल चल रही है आजकल। देख रहे हैं जो स्थिति है ना, दिखावे के चक्कर में लोग कर्ज में जा रहे हैं, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं, दिखावे के चक्कर में कार खरीद ले रहे हैं, दिखावे के चक्कर में जो है लोन पे घर खरीद ले रहे हैं, दिखावे के चक्कर में कितनी समस्याएं उत्पन्न कर ले रहे हैं कि जो कि अच्छी खाती जिंदगी को झंड कर दे रहे हैं। एक प्यार का मतलब ये होता है कि अगर किसी से प्यार करते हो तो खुशी के साथ जीवन जियो, जो है उसमें संतुष्ट रहो, जो और चाहिए उसके लिए पाने के लिए प्रयास करो। हाँ, तो जाकर के अब वो पति बेचारा जो है अगर डिस्टर्ब रहेगा तो कैसे वो घर में खुशियाँ ला पाएगा। हाँ, वही सब है।